यहाँ हंसोगे तो वहां रोओगे। सुखी रहने के लिए पहले से ये 3 काम करके रख लेना चाहिए। दुखों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, आपने महान दार्शनिक का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने एक बड़ी ही खूबसूरत बात कही थी कि यहाँ हंसोगे तो वहां रोओगे। इसके मैं आपको 2 कारण बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। महान दार्शनिक किस जगह की बात कर रहे हैं जहां पहुंचकर हमें सिर्फ रोना ही रोना है? आखिर क्यों? और यहाँ हंसने के लिए क्यों मना किया है? तो आइए कहानी का सार मैं आपके लिए समझाऊंगा। कहानी के बाद में पहले इस मार्मिक कहानी को सुनते हैं, जिसके माध्यम से हमको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। किसी देश में वहां के राजा को लेकर एक परंपरा थी और वहां की परंपरा बड़ी अजीब थी। जो भी व्यक्ति वहां का राजा बनता था, उसके शासनकाल का समय पूरा होने पर लोग उसके कपड़े उतरवा लेते थे और उसे निर्वस्त्र करके नदी के उस पार भयानक जंगल में छोड़ दिया करते थे। उस जंगल में ना कोई बस्ती होती थी और ना ही कोई मनुष्य। पूरा जंगल हिंसक पशु पक्षियों से भरा हुआ होता था। प्रजा द्वारा उस निर्जन वन में छोड़े गए राजा को भूखे प्यासे रहना पड़ता था। कभी कभी तो वो हिंसक जानवरों के बीच में फंसकर उनका भोजन बन जाता था, और यदि जानवरों से बच भी जाता तो सर्दी गर्मी वर्षा उसके लिए बहुत कष्ट देती थी। भोजन पानी के अभाव के चलते उसका मरना निश्चित हो जाता। फिर भी अगली बार किसी को नया राजा बनाते थे और उसका राज्यकाल समाप्त होने पर उसी तरह सिर्फ एक लंगोटी और एक चादर के साथ उसे नाव के द्वारा नगर के उस पार उस घनघोर भयानक जंगल में छोड़ दिया जाता था। राजा लोग जब तक तो राजकाज करते थे तब तक तो बहुत खुश रहते थे, राजसी सुखों का उपभोग करते थे। न खाने की चिंता होती थी न पहनने की। हर तरह के सुख के साधन उनके पास में रहते थे। तरह तरह की सुंदर सुंदर युवतियों से अपना मन बहलाते थे। हजारों लोग उसके आदेश पर चलते थे। अपनी रानियों को सुंदर सुंदर स्थानों पर घुमाने ले जाते थे। इस प्रकार से उनकी जिंदगी स्वर्ग के सुखों जैसी थी। राजसी सुखों को भोग कर वे अपने आप को बड़ा धन्य समझते थे, परंतु जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाता तब उनको बड़ा दुख होता था। वो अपने सारे सुखों को भूलकर इस बात के लिए रोता था कि अब उसे भी निर्वस्त्र करके उसी जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वहां ना तो कोई मनुष्य होगा, ना कोई खाने पीने की वस्तु। अकेले उस जंगल में नरक जैसी यातनाएं भोगकर तड़प तड़प कर मरना है। प्रिय बंधुओं, ऐसे सैकड़ों राजा आए और राज सुख भोगने के बाद उसी गति को प्राप्त हुए। वे सब जानते थे कि राजकाल समाप्त होने के बाद उनको भी उसी जंगल में भेज दिया जाएगा। फिर भी वो राजा बनने के लिए उत्सुक रहते थे। कारण था, कुछ वर्षों का राज सुख मनुष्य सुखों में इतना मदमस्त हो जाता है कि वो भविष्य में आने वाली विपत्तियों को भूल जाता है। सोचता है कि अभी जो सुख मिल रहा है उसका तो उपभोग कर ही लें, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। क्या पता हमारे जीवन में ऐसा अवसर दोबारा आया या ना आया। कुछ लोगों का मानना रहता है कि जिंदगी में जो कुछ खा लो पी लो ऐश कर लो वही है, बाद में क्या पता क्या हुआ। यही सोच के साथ में वहां के लोग राजा बनने के लिए इच्छुक रहते थे, और फिर उनके साथ में वही होता था जो अन्य सभी के साथ में होता था। राज सुखों को भोगने के चक्कर में वो इतने खो जाते थे कि समस्या का समाधान करने की नहीं सोचते थे। उन्होंने कभी ये प्रयास ही नहीं किया कि राजकाल पूरा होने के बाद हमें जहां पर जाना है कुछ वहां की स्थिति को सुधार लिया जाए, ताकि जब हम वहां पर जाएं तो हमारे लिए वहां पर कष्टों से गुजरना ना पड़े, हमें वहां पर जिल्लत की जिंदगी ना जीना पड़े। सब अपने अपने निकटतम सुखों को ही देखते थे। श्रोताओं, यही हाल है हमारे यहाँ के राजनेताओं का कि वो सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। चाहे वो देश का विभाजन हो, लोगों को धर्म और जाति पर बांटने का काम हो। विरोध की आग में इतने अंधे हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते देश विरोधी और धर्म विरोधी हो जाते हैं। दुष्ट लोग और देश तोड़ने वालों का समर्थन करने लगते हैं। नफरत और हिंसा के बीज बोने लगते हैं। जिन शरारती तत्वों को वो हवा देते हैं वही लोग एक दिन उसको भी नहीं बख्शते। हवा का वेग जब तूफान का रूप ले लेता है तो उसकी जद में आने वाले सभी लोगों का घर उजड़ जाता है। वे राज सुख के चक्कर में अपनी आने वाली नस्लों को भी मुसीबत में डाल देते हैं।
ऐसे ही गद्दार लोगों की वजह से देश की सत्ता शरारती तत्वों के हाथ में चली जाती है और जिन दुष्टों को उन्होंने पाला पोसा पुष्ट किया वे फिर उनको भी नहीं छोड़ते। ऐसा सुख किस काम का जो आप भविष्य में आने वाले दुखों को भी परवाह नहीं करते। जानबूझकर आप उन संकटों को बुलावा देते हो जो आपको, आपके परिवार को, आपके देश को अच्छा नहीं है। अरे आप सुख भोगिए, कौन मना करता है, परंतु इतना तो ध्यान रखिए कि जो रास्ता चलकर हमने सुख अर्जित किया है बाद में वो महाविनाशक ना हो जाए। भविष्य में आने वाले दुखों को तो ध्यान में रखिए। मित्रों, अब वहीं पर आ जाइए कि उस राज्य में राजा बदलते बदलते सैकड़ों राजा बदल गए, परंतु किसी भी राजा ने उस समस्या का समाधान नहीं किया जहां उन्हें राज त्याग कर जाना पड़ता था और कष्टों से भरी जिंदगी जीकर भूखे प्यासे मरना पड़ता था। कहते हैं कि लोभ में, लालच में, सुखों में पड़कर मनुष्य अपने हितों की बात भी भूल जाता है। मैं तो इसको मूर्खता का नाम दूंगा, आपकी जो मर्जी हो। कहते हैं कि मनुष्य के लिए मूर्खता सबसे बड़ी कष्टदायी होती है। एक बार उस नगर का बुद्धिमान व्यक्ति उस राज्य सिंहासन पर बैठा सोचने लगा कि देखते हैं राजकाज समाप्त होने के बाद नदी के उस पार जंगल में कैसे दुखी होकर मरना पड़ता है। वो व्यक्ति बड़ा ही समझदार था और समझदार मैं उसी को मानता हूँ जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी चिंता करे, आने वाले दुख का पहले से ही समाधान कर ले। मित्रों, जब वो समझदार आदमी वहां का राजा बन गया और अच्छे ढंग से राजकाज चलाने लगा, कुछ दिनों तक राज सुख भोगता रहा। फिर एक दिन उसको ध्यान आया कि अरे, राजपाट त्यागने के बाद में मुझे भी उस नरकीय जंगल में जाना पड़ेगा और बेमौत मरना होगा। यही सोचकर उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे बताइए कि अभी मेरे शासन काल का कितना समय बाकी बचा है। तब मंत्रियों ने जवाब दिया कि महाराज, अभी आप 1 वर्ष तक और राजा बनकर के रहेंगे। राजा ने सोचा कि 1 साल तो बहुत होती है, 1 साल में मैं बहुत कुछ बदल कर रख दूंगा और राजा होने के नाते मुझे ये पूरा अधिकार है कि मैं जो कुछ भी करूंगा उसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। अब तो उस राजा ने राज सुख भोगना तो छोड़ दिया और समस्या का समाधान करने में जुट गया। वहां पर उसे 1 वर्ष के बाद में जाना था। उसने अपने सभी विश्वासी मंत्रियों को ये आज्ञा दी कि नदी के उस पार महाभयानक जंगल को कटवा दो और नदी के ऊपर एक पक्के पुल का निर्माण कर दो। यहाँ पर हम जो राज सुख भोग रहे हैं, चाहे वो नाच गान हो, चाहे मुजरा हो, तमाशा हो या फिर दावत पार्टी, खाना खेलना, ऐसा आराम करना हो, सबको 1 वर्ष के लिए त्याग कर ईमानदारी से इस कार्य में जुट जाओ। भोगों में समय खोना मूर्खता है, पहले आने वाली विपत्ति से छुटकारा पालो। प्रिय दर्शकों, राजा ने सारे सुखों के साधन बंद करवा दिए, व्यर्थ के कामों के लिए आना जाना छोड़ दिया। प्रजा के लोगों में राजा के इस व्यवहार से रोष था। वे राजा को गालियां देते थे, कोसते थे, कहते थे कि कर लो मनमानी, 1 साल के बाद में तुम्हें नरक में जाना होगा। राजा ने किसी भी आदमी की बात पर ध्यान नहीं दिया, वो अपना काम बड़ी शालीनता से करता रहा। राजा नदी के पार उस जंगल को कटवा कर वहां पर बस्तियां बसवा देता है, खाने पीने का जरूरी सामान की दुकान लगवा देता है, कुछ लोगों को यहाँ से ले जाकर वहां पर बसा देता है, उस जंगल को एक सुंदर नगर के रूप में बदल देता है। किसान वहां पर खेती करके फसल उगाने लगते हैं। 1 साल पूरी होते होते राजा ने उस जंगल को बहुत खूबसूरत स्थान बना दिया। जब उसका राजकाल समाप्त हुआ तो लोगों ने राजा के उसी तरह वस्त्र उतरवाए और एक लंगोटी और एक चादर देकर नाव पर बैठाकर नदी के उस पार छोड़ दिया। पहले के जो राजा थे वे नदी के उस पार जाते थे तो खूब रोते थे, लेकिन ये राजा तो खुशी खुशी नाव में बैठ गया और हंसता हुआ नदी के उस पार चला गया, क्योंकि वो जानता था कि नदी के उस पार अब उसके लिए कोई कष्ट नहीं होगा। राजा को हंसता हुआ देखकर लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस राजा को वहां पर जाने में बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है, पर वो ये नहीं जानते थे कि यहाँ से ज्यादा सुख राजा ने उस पार तैयार करके रखवा दिए हैं। राजा गया और उस पार जाकर सुखी पूर्वक आनंद से जीवन यापन करने लगा। मित्रों, कहानी का सार ये है कि हम लोग यहाँ के सुखों के चक्कर में वहां की भूल जाते हैं जहां हमारे लिए इस जीवन के बाद जाना होता है। मात्र एक लंगोटी और एक चादर के साथ हम अपने राग रंग में ऐसा आराम में इतने लागिन रहते हैं कि वहां की सोचते ही नहीं। घर बंगला गाड़ी सब कुछ यहाँ पर तैयार करने में जुटे हैं, पर लोग की हमारे लिए कोई फिक्र नहीं है।
सब कुछ बना तो यहाँ पर रहे हैं, पर खुद मौत की ओर भागे चले जा रहे हैं। जैसे राजा ने समय रहते हुए अपना कर्तव्य ठीक तरीका से निभा लिया, उसी तरह जब तक मौत हमारे लिए नहीं छू रही है, उससे पहले ही हमारे लिए परलोक में सुख पहुंचाने वाली सामग्री को एकत्रित करके रख लेना चाहिए। शासनकाल समाप्त हो गया, जीवन की सत्ता हाथ से निकल गई, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी आपके नौकर चाकर, सहयोगी, सलाहकारी, मिस्त्री, इंजीनियर, मार्गदर्शक सभी मौजूद हैं। जो चाहो वैसा करो, सत्ता हाथ से जाते ही सिर्फ दुख ही दुख भोगने के लिए बचेगा। इसीलिए समझदार राजा की तरह आप भी अपने जीवन को व्यर्थ गवाए बिना आगे के जीवन के लिए साधन सुख एकत्रित करके रख लो। जहां आपको जाना है, सुखों की चकाचौंध में ना फंसकर भ्रमित ना होना, वरना अन्य राजाओं की तरह आप भी रोते हुए प्रस्थान करोगे। कहानी ने आपको चेता दिया है, फैसला आपको करना है कि रोते हुए जाओगे या हंसते हुए। यहाँ के सुखों से व्यक्ति परलोक के लिए साधन और भक्ति का आश्रय जरूर करके रख लेना। दर्शक बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।